गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यार्थी कैफे। आज हम लोग कक्षा 8वीं की जो नई बुक है उसका दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। पार्ट का नाम है अल्पानाम अपि वस्तूनाम संहति कार्य साधिका, है ना। तो पार्ट का नाम जो है उसको समझ लेते हैं पहले। तो पहले पार्ट का नाम पढ़ते हैं, समझते हैं। अल्पानाम अपि यानी कि थोड़ी सी, अल्प यानी कम होता है, अल्पानाम अपि वस्तु नाम, है ना। थोड़ी सी वस्तुओं का संहति यानी कि संग्रह, कार्य साधिका यानी, और यहाँ पे अपि भी आया हुआ। अपि का मतलब होता है भी, है ना। सॉरी, खाली भी होता है, अपि का मतलब भी, यानी कि छोटी छोटी वस्तुओं का संग्रह कह दो, चाहे थोड़ी सी वस्तुओं का संग्रह भी कार्य साधिका मतलब कार्य को सफल कर सकता है। ठीक है, तो अब इस पार्ट में क्या है वो हम लोग देखेंगे। ठीक, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के साथ शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। चलते हैं आगे, देखते हैं इसमें क्या कहानी है। ओके, तो देखो, कहानी शुरू होती है कुछ मित्रों से जो कि कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं गर्मी की छुट्टियों के अंदर। देखो शुरू से देखते हैं। कानिचन मित्राणि, कानिचन मित्राणि यानी कि कुछ मित्र, विद्यालय से ग्रीष्म अवकाश से, है ना। विद्यालय से अर्थात विद्यालय के, है ना। से आया हुआ षष्ठी विभक्ति और षष्ठी का चिन्ह काके की होता है, इसलिए मैंने बोला विद्यालय के। ग्रीष्म अवकाश से, है ना। सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी का चिन्ह होता है में, तो ग्रीष्म अवकाश का मतलब क्या हो गया, ग्रीष्म अवकाश यानी कि गर्मी की छुट्टियों में, है ना। पुण्य क्षेत्र दर्शनाय, दर्शनाय चतुर्थी विभक्ति है, चतुर्थी का चिन्ह होता है के लिए। अब पुण्य क्षेत्राय का मतलब, पुण्य क्षेत्र दर्शनाय का मतलब क्या हो गया, पुण्य क्षेत्र के दर्शन के लिए अर्थात तीर्थ यात्रा के लिए कह दो। देवभूमि, देवभूमि उत्तराखंडम, है ना। उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, है ना। तो देवभूमि उत्तराखंडम आगच्छन, देवभूमि उत्तराखंड गए। तदानीम वर्षा आरंभ कालः आसीत, उस समय यानी कि जब वो गए, तदानीम यानी उस समय, है ना। उस समय यानी कि जब वो गए उस समय की बात कर रहे हैं। वर्षा आरंभ कालः आसीत, देखो दो शब्द है ना, वर्षा प्लस आरंभ काल, यानी कि वर्षा आरंभ काल यानी कि वर्षा शुरू होने का समय था। सर्वे अपि यानी कि मानसून आने वाला था, कहने का मतलब, है ना, वर्षा शुरू होने वाली थी। सर्वे अपि, है ना, देखो ये एस टाइप दिखता है, वो अ होता है, तो यहाँ दो शब्द है, सर्वे प्लस अपि, सॉरी अपि है, नीचे लिख लेता हूँ, सर्वे प्लस अपि। अपि का मतलब होता है भी, सॉरी, है ना। अपि माने भी, तो सर्वे अपि का मतलब क्या हो गया सभी। गौरी कुंड नामकम स्थानम प्राप्तवन्तः, गौरी कुंड नामक स्थान पर पहुंचे। यदा ते केदार क्षेत्रम आरोहन्तः, यदा यानी जब, है ना। ध्यान देना, यदा तदा दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। यदा का मतलब हो गया जब और तदा का मतलब हो गया तब, है ना। तो जनरल ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं और सेंटेंस में इन दोनों का कॉम्बिनेशन आता ही है। तो ये अगर यदा आया है पहले तो आगे तदा आएगा, और अगर मान लो तदा पहले आया तो कहीं ना कहीं सेंटेंस में आगे यदा भी आता है। 90% केसेस में होता ही है, यदा तदा कंडीशनल होता है। तो यदा ते केदार क्षेत्रम आरोहन्तः, ते का मतलब वे सब कौन, चारों मित्र जो भी है, चार पांच जो भी थे। तो जब वे सब, है ना, वे केदार क्षेत्रम आरोहन्तः, केदार क्षेत्र की चढ़ाई कर रहे थे, है ना। आरोहण का मतलब क्या होगा, चढ़ाई करना। जब वे केदार क्षेत्र की चढ़ाई कर रहे थे, तदा, तदा देखो आ गया, तदा यानी तब, लक्ष्य प्राप्त है, पूर्वम वेगेन वृष्टि आरब्धा, लक्ष्य प्राप्ति के पूर्वम यानी पहले, यानी कि टारगेट पर पहुंचने से ही पहले ही, वेगेन वृष्टि आरब्धा, वेगेन यानी वेग से यानी कि तीव्र गति से, वृष्टि यानी कि वर्षा, है ना, यानी कि तेज बारिश, आरब्धा यानी कि आरंभ हो गई। जब वो, कहने का मतलब जब वो केदार क्षेत्र की ओर जा रहे थे, केदारनाथ की ओर जा रहे थे, तो वहां पहुंचने से पहले ही वेगेन वृष्टि आरब्धा का मतलब क्या हो गया, तेज बरसात आरंभ हो गई। सहसा सर्वत्र अंधकारः प्रसृत, प्रसृत यानी फैल गया, है ना। प्रसृत का मतलब क्या हो गया, फैल गया, मतलब सभी जगह अंधकार जो है वो फैल गया, है ना। आप लोग पेंसिल लेके बैठा कीजिए,
और ये जो शब्दों के मीनिंग बता रहा हूँ इनको नोट करते रहिए। हालांकि शब्दार्थ पाठ के बाद में भी दिए हुए हैं, लेकिन कुछ शब्द बीच में एडिशनल निकल के आएंगे जो शायद वहाँ ना हो, तो इनको भी नोट करते रहिएगा। ठीक, तो क्या लिखा, सहसा, सहसा का मतलब होता है अचानक, सर्वत्र यानी सभी जगह, अंधकार प्रसृतः, प्रसृतः का मतलब बताया ना, फैल गया, सर्वत्र यानी अचानक ही सभी जगह अंधकार फैल गया। नद्या तीव्र जल वेगेन, अब ध्यान दो, पहले इंक क्लियर कर लेता हूँ एक बार। ठीक, ओके, अब देखोगे क्या कह रहा है, नद्या तीव्र जल वेगेन, नद्या मतलब नदी के, तीव्र जल वेगेन, देखो तृतीय विभक्ति है, तृतीय का चिन्ह होता है से, तो नद्या तीव्र जल वेगेन का मतलब क्या हो गया, नदी के तीव्र जल के वेग से, सेतु, सेतु का मतलब होता है पुल, है ना, सेतु का मतलब क्या हो गया, पुल, भग्नः टूट गया। अब क्या हुआ, बरसात तेज आरंभ हो गई और नदी का जल स्तर बढ़ा होगा, नदी का जल स्तर बढ़ने के साथ साथ बारिश का पानी आ रहा है, तो नदी का जल तेज गति से बहने लग गया, और जो सेतु था नदी के ऊपर जिसको कि पार करके इन लोगों को जाना था, वो जो है भग्नः यानी कि टूट गया। पर्वत स्खलनम संजातः, और पर्वत स्खलन भी शुरू हो गया। पर्वत स्खलन मतलब लैंडस्लाइडिंग वगैरह भी होती है, पहाड़ों के ऊपर जाते हैं ना, तो भाई ज्यादा बरसात होती है तो लैंडस्लाइडिंग भी हो जाती है, तो पर्वत स्खलन भी शुरू हो गया। सर्वे अपि उच्च स्वरेण, सर्वे अपि यानी सभी, उच्च स्वरेण, देखो तृतीय विभक्ति, तृतीय का चिन्ह क्या होता है, से, तो उच्च स्वरेण यानी कि जोर से, उच्च स्वर से, आक्रंदन यानी कि रोते हुए, ईश्वरम अप्रार्थयंत, सॉरी ईश्वरम प्रार्थयंत, ईश्वर को प्रार्थना करते हैं। ठीक है, च यानी और, यानी कि सभी जो है उच्च स्वर से रोते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे भगवान, रक्ष अस्मान रक्ष, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, है ना, इति सर्वेषाम अधैर्यम दृष्ट्वा, सभी का, सभी की अधीरता, दृष्ट्वा, दृष्ट्वा यानी देखकर, नायकः सुधीरः, जो नायक सुधीर था, उनका जो लीडर सुधीर था, सर्वान सांत्वनयन प्रेरयन च अवदत्, सभी को सांत्वना देते हुए और प्रेरणा देते हुए बोला, है ना। अब ध्यान दो, पहले यहाँ पे कुछ शब्दों को देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, गद्यांश तो आपको समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पे प्रेरियन आया हुआ है, यहाँ पे सांत्वनन या सांत्वयन आया हुआ है ना, फिर देखो यहाँ पे आक्रंदन आया हुआ है। तो ध्यान दो, एक प्रत्यय होता है सत्री, है ना, सत्री और सानच प्रत्यय, दो प्रत्यय होते हैं। ठीक है, सत्री और सानच प्रत्यय, इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग हुआ या हुई अर्थ में होता है। ठीक है, हुआ या हुई अर्थ में होता है। ठीक, तो यहाँ पे सत्री प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसलिए मैं सत्री की बात कर लेता हूँ। सत्री प्रत्यय अगर किसी धातु में लगा हुआ है तो अत या अन शेष रहता है, अत या अन या फिर अति, है ना। ध्यान देना, पुल्लिंग में रहता है अन, है ना, स्त्रीलिंग में अति और नपुंसकलिंग में अत रहता है। तो यहाँ देखो प्रेरियन, है ना, अ जुड़ा हुआ, न हलंत आया हुआ, आक्रंदन, है ना, अ जुड़ा हुआ है, न हलंत आया हुआ, और सांत्वनयन मतलब अ जुड़ा हुआ न आया हुआ है, तो यहाँ सब जगह अन शेष है, तो यहाँ सत्री प्रत्यय, इसीलिए इनका अनुवाद मैंने करते वक्त बोला था उच्च स्वरण, उच्च स्वरण यानी कि ऊंचे स्वर में आक्रंदन, रोते हुए, है ना। आगे देखो प्रार्थयंत, ये बहुवचन में, इसलिए यहाँ पे भी सत्री प्रत्यय है, प्रार्थयंत यानी कि और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए। ठीक है, क्या बोल रहे थे कि हे भगवान रक्ष अस्मान रक्ष, यानी कि हमारी रक्षा करो। फिर देखो सांत्वनयन, सांत्वना देते हुए, प्रेरियन और प्रेरणा देते हुए बोला, अवदत यानी बोला, तो यहाँ पे सत्री प्रत्यय आया हुआ है। क्लियर हो गई बात? ओके, चलते हैं आगे। हाँ, तो ये इसका हिंदी अनुवाद है जो हमने अभी डिस्कस किया था। ठीक, कि भाई कुछ मित्र जो है गर्मी की छुट्टियों में पुण्य क्षेत्र के दर्शन के लिए देवभूमि उत्तराखंड गए। उस समय वर्षा आरंभ काल था, है ना। गौरीकुंड नामक स्थान पर पहुंचे थे, वो केदार जा रहे थे, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग सब पढ़ चुके हैं। तो केदार क्षेत्र की ओर चल रहे थे, तब लक्ष्य प्राप्ति से पहले तेज वर्षा शुरू हो गई। सहसा चारों ओर अंधकार फैल गया, नदी के तीव्र जल प्रवाह के कारण सेतु टूट गया और पर्वत का भूस्खलन हो गया। सभी ने ऊंचे स्वर में क्रंदन करते हुए, है ना, ईश्वर से प्रार्थना की कि हे भगवान हमारी रक्षा कर, हमारी रक्षा कर।
ठीक। तो सभी के अधैर्य को देखकर नायक सुधीर, जो सुधीर उस लड़के का नाम था, सबको सांत्वना देते हुए और प्रेरित करते हुए कहा। देखो हुआ या हुई अर्थ में है ना, क्षत्रिय प्रत्यय सब जगह देखो अनुवाद क्या हुआ, प्रेरित करते हुए, सांत्वना देते हुए, क्रंदन करते हुए, समझ गए। तो क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग हुआ या हुई अर्थ में होता है। और पहचानों को कैसे, धातु में अत, अन या अति आए तो समझ लेना वहां पे क्षत्रिय प्रत्यय है। अन आएगा पुल्लिंग में, अति आएगा स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में अत आता है। ठीक, एक चीज और एडिशनल आप लोगों ने सीख ली। चलते आगे। अब देखो जो नायक था जिसका नाम था सुधीर, अब नायक जो सुधीर था वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अयि भूमित्राणि, कि हरे मित्रों, अस्मिन् विपत्ति काले वयम धैर्यम अवलंब्य कमपि उपायम चिंतयाम, कि हम जो है इस विपत्ति काल में धैर्य रखकर कमपि उपायम चिंतयाम, कोई उपाय सोचते हैं। अब देखो ऐसी स्थिति हो जब पुल टूट गया आपके सामने, तेज बरसात हो रही है, तो नदी ने पुल तोड़ दिया, नदी का जल स्तर बढ़ गया है, तो सबको चिंता होती है। तो ये जो है उनको धैर्य बंधाने की कोशिश कर रहा है, धीरज रखने के लिए बोल रहा है। तो दिनेश बोल रहा है उनका मित्र, सवेदा विषादम, है ना, दुखी होकर बोल रहा है ना, अरे भ्रातः, कि हे अरे भाई, किम वदसी, क्या बोलते हो, अस्माकं मृत्यु एव सन्निकटे, एव का मतलब होता है ही, एव का मतलब क्या होता है, ही होता है, एव यानी ही। वो कह रहा हमारी मृत्यु ही सन्निकट है, सन्निकट यानी कि समीप है, पास में है, निकट है, ठीक है, अस्ति यानी है। वो कह रहा हमारी मृत्यु ही समीप है। एवं, एवं यानी कि इस प्रकार, है ना, देखो ध्यान देना, एव यानी ही होता है और एवं यानी इस प्रकार होता है। चेत कथा कथम उपायम उपायः चिंतनीय, तो कैसे उपाय सोचा जा सकता है, इस प्रकार या ऐसी स्थिति में, कहने का मतलब ऐसी स्थिति में कैसे उपाय सोचा जा सकता है। नायक है यानी कि जो वही सुधीर कहता है, मित्र विषादम माँ कुरु, कि भाई दुख मत करो, ठीक है, यथा वृष्टि शांता, जब बरसात शांत हो जाएगी, वातावरणम च स्वच्छम भविष्यति, और वातावरण स्वच्छ हो जाएगा, तदा वयम संभूय सेतु मार्गम च निर्माय पुनः स्वलक्ष्यम प्रतिगमिष्यामः, तब जो है हम लोग संगठित होकर सेतु और मार्ग बनाकर फिर अपने लक्ष्य की ओर चलेंगे। ठीक, तो यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। अब एक दो चीजें यहाँ फिर से बता देता हूँ आप लोगों को, देखो ध्यान दो। जैसे दो प्रत्यय होते हैं, एक तो कत्वा प्रत्यय है ना, आधा का होता है, इक्तवा भी बोलते हैं कुछ लोग, कत्वा भी बोल सकते हो, और एक होता है लेप प्रत्यय, है ना। कत्वा में त्वा शेष रहता है और लेप में यह शेष रहता है। इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग जो है कर या कर के अर्थ में होता है। किस अर्थ में होता है, कर या कर के अर्थ में। ठीक, अगर किसी धातु के अंत में त्वा आ जाए तो समझ लेना कत्वा प्रत्यय, अगर किसी धातु के अंत में यह आ जाए तो समझ लेना लेप प्रत्यय। ठीक, दोनों का प्रयोग कर या कर के अर्थ में होता है। ध्यान रखना, जहां पे भी लेप प्रत्यय होगा तो उस धातु में आगे उपसर्ग लगा हुआ होगा, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे ये देखो यह आया हुआ और सम उपसर्ग है इसमें, तो लेप प्रत्यय है ना, तो यानी कि इकट्ठे होकर कहने का मतलब। फिर देखो निर्माय में भी देखो आगे पीछे जो है यह आया हुआ है ना, तो निर्माय का मतलब हो गया निर्माण करके, तो कर या करके अर्थ में जो है लेप प्रत्यय का प्रयोग होता है। लेप प्रत्यय की पहचान क्या होगी, लास्ट में यह आया हुआ होगा, है ना, और आगे कोई ना कोई उपसर्ग आया हुआ होगा। क्लियर होगी बात, चलते हैं आगे। तो देखो ये इसका हिंदी अनुवाद है, ठीक, कि भाई अरे मित्रों, विपत्ति के समय हमें धैर्य धारण करके कोई उपाय सोचे हम लोग मिल गए। उदास दिनेश जो बैठा था, दुखी होकर बैठा था, वो कह रहा अरे भाई तुम ये क्या कह रहे हो, हमारी मृत्यु निकट है, ऐसे में कैसे उपाय सोचा जाए, है ना। तो वो कहता है मित्र विषाद मत करो, दुखी मत हो, कहने का मतलब वर्षा शांत होगी, वातावरण स्वच्छ होगा, तो हम मिलकर, है ना, देखो कर या करके अर्थ में संभूय लिखा होता है मिलकर, और सेतु और मार्ग बनाकर, है ना, निर्माय लिखा हुआ था, कार्य करके अर्थ में फिर से लेप प्रत्यय, है ना, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। चले आगे, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, आगे क्या होता है, एक मिनट, हाँ, आगे कह रहा है सुरेश। अब सुरेश जो है वो बोला, इनका एक और मित्र था सुरेश, वो बोला एतस्याम स्थितो वयम किम एतत् अत्यंतम दुस्साध्यम
असंभवम च कार्यम कर्तुम शक्नुमः। वो कह रहा है ऐसी स्थिति में वयम यानी हम सब किम एतत् क्या यह अत्यंत दुसाध्य मतलब हो गया कठिन और असंभव प्रतीत होने वाला, और असंभव च मतलब और कार्यम कर्तुम शक्नुमः कैसे कर सकते हैं, क्या ये हम लोग ये कार्य कर सकते हैं, मतलब यह असंभव, ऐसी स्थिति में यह दुस्साध्य अत्यंत कठिन और असंभव कार्य कर सकते हैं। नायक कह रहा है यानी कि वही सुधीर इनका मित्र जो लीडर था कि प्रिय मित्राणि वयम आत्मविश्वास बलेन इदम असंभवम अपि कार्यम संभूय अवश्यम साधयितुम शक्नुमः। क्या कह रहा है, वयम यानी हम सब आत्मविश्वास बलेन आत्मविश्वास के बल से, इदम यानी यह, असंभव अपि का मतलब होता है भी, यानी कि यह असंभव कार्य भी संभूय मिलकर अवश्यम साधयितुम शक्नुमः अवश्य सफल हो सकते हैं इस कार्य में, कहने का मतलब साध सकते हैं मतलब इस कार्य को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तेन अस्माकं लक्ष्य प्राप्ति प्राण रक्षा चापि भविष्यति। चापि में दो शब्द है, च प्लस अपि। च का मतलब होता है और अपि का मतलब हो गया भी। तो तेन अस्माकं लक्ष्य प्राप्ति प्राण रक्षा, जिससे हमारी लक्ष्य प्राप्ति और प्राण रक्षा भी भविष्यति यानी कि हो जाएगी। ठीक, अब कपिल क्या कह रहा है, किम इदम संभवति, क्या यह सफल है, क्या यह संभव है। अब इनका मित्र वापस बोल रहा है नायक, नूनम संभवति निश्चय ही संभव है मित्र, अस्मिन् प्रसंगे अहम हितोपदेशस्य एकां कथां श्रावयामि। इस प्रसंग में मैं हितोपदेश की एक कथा सुनाता हूँ। ठीक, अब सब डिमोटिवेट हो गए, तो वो कह रहा हितोपदेश में भी ऐसी एक कहानी है वो सुनाता हूँ कि भाई कैसे जो है असंभव कार्य भी सफलतापूर्वक लोग मिलजुल के कर लेते हैं, है ना। अब उनसे रिलेटेड एक कहानी बता रहा, देखते हैं कौन सी कहानी है। ये तो अनुवाद हमने पढ़ा था, ठीक है, वही चीज जो मैंने बताई थी। अब आगे चलते हैं बिना समय गवाए। ओके, हाँ, सर्वे अपि यानी कि सभी, सर्वे अपि उत्कंठया का कथा वद मित्र वद, यानी कि उत्सुकता से कहते हैं कि कौन सी कहानी, क्या कहानी। वद मित्र वद, बोलो मित्र बोलो। सावधानम श्रवणवन्तु, यानी कि वो जो नायक सुधीर है वो कहता है सावधानी से या ध्यान से सुनो। अस्ति गोदावरी तीरे एको विशाल साल्मली तरु, तत्र प्रतिदिनं दूरदेशात् पक्षिणः आगत्य निवसन्ति स्म। अब ध्यान दो क्या कह रहा है, अस्ति गोदावरी तीरे, गोदावरी नदी के किनारे, एको विशालः साल्मली तरु, एक विशाल सेमल का पेड़ था, वृक्ष था। तरु का मतलब वृक्ष, सालमल यानी सेमल का पेड़, है ना। तो एक गोदावरी नदी के किनारे एक सेमल का पेड़ था, है ना। तत्र यानी वहां, प्रतिदिनम हर रोज, दूर देशात, पंचमी विभक्ति और पंचमी का चिन्ह होता है इससे, तो दूर देशात यानी कि दूर दूर से, है ना, दूर देशों से, पक्षिणः पक्षी, आगत्य आकर, निवसंति रहते थे, निवसंति इसमें आया हुआ रहते थे। देखो आगत्य में लेप प्रत्यय, आ उपसर्ग गम धातु लेप प्रत्यय, पीछे यह आया हुआ है ना, आगत्य मतलब आकर, कर्या करके अर्थ में होता है लेप प्रत्यय। ओके, रहते थे। देखो निवसंति में लट लगा था लेकिन पीछे इसमें आया हुआ है, इसलिए मैंने कहा रहते थे। तो ध्यान रखना, लट लकार यानी कि वर्तमान काल की क्रियाओं के साथ में यदि इसमें आ जाता है तो भूतकाल हो जाता है, मतलब उस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग भूतकाल में करेंगे। इसीलिए मैंने बोल दिया कि रहते थे, है ना, आकर रहते थे, निवसन्ति स्म। अथ कदाचित् तत्र कश्चित् व्याधस्तण्डुलकणान् विकीर्य जालं विस्तीर्य च प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितः, यानी कि तत्र यानी वहां, कश्चित व्याधः, व्याधस्त तंडुला लिखा है ना, तो व्याधः ऐसा जो है विसर्ग की जगह हो रखा है, सत्व विसर्ग संधि है ना। तो व्याधः तंडुल कणान, चावल के दानों को, है ना, कणान में द्वितीय विभक्ति है बहुवचन और द्वितीय विभक्ति का चिन्ह होता है को, तो चावल के कणों को, विकीर्य बिखेर कर, जालम विस्तीर्य जाल फैलाकर, च और जाल फैलाकर, प्रच्छन्नो भूत्वा स्थित छुप कर
बैठ गया। तस्मिन् एव काले, उसी समय, चित्रग्रीव नाम कपोतराजः सपरिवारः आकाशमार्गे गच्छति स्म। उसी समय चित्रग्रीव नामक जो कपोतराज है, कबूतरों का राजा कपोतराज है ना, सपरिवार अपने परिवार के साथ आकाश मार्गे गच्छति स्म आकाश मार्ग से जा रहा था। केचन कपोता वन मध्ये तंडुलकणान अवलोक्य लोभाकृष्टा अभवन्। यानी कि कुछ कबूतर, केचन यानी कुछ, कपोता यानी कबूतर, वन मध्य, वन के बीच में, तंडुलकणान यानी कि चावलों के दानों को अवलोक्य देख कर, लोभा आकृष्टा भवन लोभी हो गए, यानी उनके मन में लालच आ गया। ततोः चित्रग्रीवः तंडुलकर्ण लुब्धान कपोतान अवदत्। तब चित्रग्रीव जो उनका राजा था, चावलों के कणों के लोभी कबूतरों को बोला, क्या बोला? कुत्रो अत्र निर्जन वने तंडुलकर्णानाम संभवः। इस निर्जन वन में, निर्जन का मतलब क्या होता है? जहाँ कोई है ही नहीं, कोई लोग नहीं आते जाते, कहने का मतलब इस निर्जन वन में तंडुलकणान संभव, कुतो है ना, कुतो अत्र निर्जन वने, यानी कि इस निर्जन वन में चावलों के कण कैसे संभव है? तद निरूप्यता, इसकी खोज करनी चाहिए, कहने का मतलब। कश्चित व्याधो अत्र भवेत्, कोई शिकारी यहाँ होना चाहिए। सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, बिना विचारे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। एतत् श्रुत्वा कश्चित कपोतः सदर्पम अवदत्। यह सुनकर कोई कबूतर, मतलब उनमें एक कबूतर था, सदर्पम यानी कि घमंड से बोला, अहंकार से बोला। दर्प माने घमंड होता है, तो सदर्पम मतलब घमंड से, अवदत् यानी बोला। ठीक, अब पहले आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि भाई इसमें और क्या क्या सीखने लायक चीजें थी। अब ध्यान दो, जो हमने चीजें सीखी वो आई है क्या? नंबर एक चीज देखो, आगत्य में लेप प्रत्यय है। कैसे पता चला? पीछे यह आया हुआ है, आगे आ उपसर्ग आया हुआ है। आगत्य का मतलब हो गया आकर। तो आपने देखा था ना, लेप और कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कर या करके अर्थ में होता है, तो आगत्य का मतलब हो गया आकर। फिर देखो यहाँ पे भी यह आया हुआ पीछे, है ना, और यहाँ पे भी यह आया हुआ पीछे, यहाँ पे भी लेप प्रत्यय है। विकीर्य का मतलब हो गया बिखेर कर, है ना, और फिर देखो ये विस्तीर्य यानी फैला कर, है ना, तो लेप प्रत्यय है ना। भूतवा, भूतवा में देखो त्वा आया हुआ है ना, तो त्वा आया हुआ है तो कत्वा प्रत्यय है कि नहीं? भूतवा यानी प्रच्छन्नो भूतवा यानी कि छुप कर, कहने का मतलब है ना। ओके, फिर देखो आगे लास्ट लाइन में देखो, यहाँ लिखा हुआ है श्रुत्वा, पीछे त्वा आया हुआ है, कौन सा प्रत्यय हो गया? कत्वा प्रत्यय हो गया। और कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में करते हैं? अभी हमने डिस्कस किया था, कर या करके अर्थ में लेप तथा कत्वा दोनों का प्रयोग होता है। तो श्रु धातु का मतलब होता है सुनना, तो श्रुत्वा का मतलब क्या हो गया? सुनकर। समझ गए? एक देखो यहाँ पे, और देखो अवलोक्य में भी पीछे यह आया हुआ है, मतलब अवलोक्य में भी लेप प्रत्यय। अवलोक्य का मतलब हो गया देख कर, है ना, कर या करके अर्थ में कत्वा और लेप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब इस पेज पे एक लाइन और नई सीखी थी हमने कि यदि लट लकार के साथ, यानी कि वर्तमान काल की क्रिया के साथ अगर स्मः का प्रयोग किया जाए तो वो सेंटेंस भूतकाल हो जाता है। मतलब उस सेंटेंस का अनुवाद करते समय हमको पास्ट टेंस में बदलना पड़ता है सेंटेंस को। जैसे ये गच्छति स्म, है ना, जा कपोतरा जो है अपने परिवार से आकाश मार्ग में जा रहा था, है ना, वो वाली बात। तो निवसन्ति स्म यानी रहते थे, पास्ट टेंस हो गया। क्लियर हो गई बात? तो दो चीजें हो गई, दो तीन चीजें देखो, सत्रिय और सानच प्रत्यय सीख गए। सत्री में आत्या अन शेष रहता है, और स्त्रीलिंग हो तो अति शेष रहता है, हुआ या हुई अर्थ में होता है। कत्वा और लेप प्रत्यय में समझ लिया आप लोगों ने, कर या करके अर्थ में दोनों प्रत्ययों का प्रयोग होता है। कत्वा में त्वा शेष रहता है, लेप में यह शेष रहता है। लेप में एक चीज और ध्यान रखेंगे, धातु से पहले प्रत्यय उपसर्ग भी आया हुआ होगा। चले आगे। ओके, तो एक कबूतर जो है ना वो घमंड से कहता है, क्या कहता है वो हम लोग आगे देखेंगे। ये इसका अनुवाद था जो हम लोगों ने देखा है। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं। गोदावरी नदी के तट पर एक सालमली यानी सेमल का वृक्ष था। वहां प्रतिदिन दूर दूर से पक्षी आकर रहते थे। देखो थे क्या ना, पास्ट टेंस, निवसन्ति स्म। एक बार वहां एक व्याध ने चावल के दाने बिखेर कर जाल फैलाकर छिपकर बैठ गया। उसी समय चित्रग्रीव नामक कबूतरों का राजा अपने परिवार के साथ आकाश मार्ग से जा रहा था। कुछ कबूतरों ने
वन के बीच चावल के दाने देखकर लोभ में आ गए। चित्रग्रीव ने उन लोभ में आए कबूतरों से कहा, इस निर्जन वन में चावल के दाने कहाँ से आए, इसकी जांच करो। यहाँ कोई शिकारी हो सकता है। बिना सोचे विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। यह सुनकर एक कबूतर ने घमंड से कहा, क्या कहा देखते हैं। देखो ये चीज बोली उसने कि वृद्धा नाम वचनम ग्राह्य आपत्त काले ही उपस्थो सर्वत्र एव विचारे तो भोजन अपि अप्रवर्तनम, यानी कि वो कह रहा है कि वृद्धों के वचन जो है ना वो केवल आपत्ति काल में विपत्ति काल में ही लेना चाहिए। अगर हर समय विचारे जाए, उनकी बात सुनी जाए, कहने का मतलब तो भोजन में भी प्रवृत्ति नहीं होगी। तस्य वचनम श्रुत्वा, अब जैसे उसने बोला ना कि भाई इनकी बात को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, केवल संकट के समय सुनना चाहिए, इनकी राय तभी लो जब कोई मुसीबत आए, ठीक। तो अब उसके वचन सुनकर, तस्य वचनम श्रुत्वा, श्रुत्वा यानी कि सुनकर, कत्वा प्रत्यय कर्या करके अर्थ में, चित्रग्रीवस्य च अवज्ञां कृत्वा, चित्रग्रीव यानी उसके राजा की अवज्ञा करके, बात ना मान करके, सर्वे कपूताः भूमौ अवतीर्य, सभी कबूतर भूमि पर अवतीर्य उतर कर, है ना, अवतीर्य में भी लेप रहते हैं, या आया हुआ पीछे और आगे उपसर्ग, तो उतीर्य मतलब भूमि पर उतर कर, तंडुल कणान भोक्तुम प्रवृत्ता, चावल के कणों को खाने लग गए। अनंतरम ते सर्वे तेन जालेन बद्धा भवन, और उसके बाद वो सभी उस जाल में फंस गए। ततो यस्य वचनात् कपोस्तास्तत्र बद्धास्तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति स्म, उसके बाद जिसके वचनों से कबूतर फंसे वे सभी उसका तिरस्कार करने लगे। मतलब जिस कबूतर ने बोला था ना कि भाई वृद्धों की बात हर जगह सुनने की जरूरत नहीं है, और उसकी बात मान के ये लोग नीचे उतरे थे, फंसने के बाद वो उसका अपमान करने लगे। तिरस्कुर्वन्ति स्म, है ना, उसका अपमान किया, कहने का मतलब उसको भला बुरा कहने लगे, ठीक। यहाँ पे भी इसमें आया हुआ, तो भूतकाल में करेंगे। चले आगे। तो देखो ये इसका अनुवाद था जो उसने कहा था। देखो वृद्धों का वचन केवल आपत्ति के समय ग्रहण करना चाहिए, यदि हर जगह इतना विचार किया जाए तो भोजन में भी प्रवृत्ति नहीं होगी। तो उसके वचन सुनकर और चित्रग्रीव की अवहेलना करके सभी कबूतर नीचे उतरे और चावलों के दाने खाने लगे। इसके बाद वे सभी जाल में फंस गए। तब जिनके वचन से कबूतर वहां फंसे सभी ने उसकी निंदा की। अब उसको कोसेंगे ना कि तेरी वजह से ये सब हुआ है, हमको फंसा दिया काम काम, है जो है बेचारा वो राजा अपना सही कह रहा था, तो तेरी बात मान गया, हमारा सबको फंसा दिया। तो सब लोग उसकी निंदा करने लगे। तब क्या होता है आगे देखते हैं। अब देखो ईदम दृष्ट्वा, यानी कि यह देखकर चित्रग्रीव अवदत, चित्रग्रीव बोला, क्या बोल रहा, अयम अस्य दोषो न, यह इसका दोष नहीं है, ये इसकी गलती नहीं है। अनागत विपत्ति में को वा ज्ञातुम समर्थ, आने वाली विपत्ति को जानने में कौन समर्थ है ना, कौन जान सकता है आगे क्या होने वाला है, कौन सा संकट आने वाला है। अतो अस्मिन् विपत्त काले अस्माभिः अस्य तिरस्कारम अकृत्वा कश्चन उपायश्च चिंतनीय। वो कह रहा है कि भाई विपत्ति के समय हम लोगों के द्वारा इसका तिरस्कार न करके कोई उपाय सोचना चाहिए। यतो ही विपत्त काले विस्मय एव का पुरुष लक्षणम, क्योंकि विपत्ति काल में अगर कोई विस्मित होता है, अधीर होता है, तो ये का पुरुषों का लक्षण है, ये काय पुरुषों का लक्षण होता है। सतपुरुष जो होते हैं उनका लक्षण क्या होता है, वो इसमें लिखा हुआ है श्लोक में। क्या कह रहा है, विपत्ति धैर्यम, विपत्ति में धैर्य, अभ्युदय क्षमा, सदसी वाक्पटुता, युद्धि विक्रम, यशसी चा अभिरुचिर, व्यसनम श्रुतो प्रकृति सिद्धम इदम च महात्मा नाम। क्या कह रहा है, विपत्ति धैर्यम, विपत्ति में धैर्य, अभ्युदय यानी कि उन्नति में क्षमा, सदसी यानी कि सभा में वाक्पटुता, युद्धि विक्रम युद्ध में पराक्रम, और यश में रुचि, और शास्त्रों में लगन, ये जो है प्रकृति सिद्धम इदम महात्मा नाम, जो महान लोग होते हैं उनमें स्वाभाविक गुण होते हैं ये, है ना, जो सत्पुरुष होते हैं ना उनके स्वाभाविक गुण होते हैं कि विपत्ति के समय वो धैर्य का त्याग नहीं करते, समझे, उन्नति के समय क्षमा का त्याग नहीं करते, सभा में वाक्पटुता रहनी चाहिए, जो सज्जन लोग हैं, जो महान लोग हैं, और युद्ध में पराक्रमी होते हैं, ठीक। तो जो कहने का मतलब सत्पुरुष होते हैं ना, वो जो है धैर्य का त्याग नहीं करते विपत्ति में। तो ये लोग सब एक दूसरे को कोसने लग गए थे ना, इसलिए ये बोलता है कि भाई इसको मत बोलो, कोई उपाय सोचो, कहने का मतलब, ठीक है। ये इसका अनुवाद है, ठीक है। आगे चलते हैं।
तो देखो आगे क्या होता है देखते हैं। तो कह रहा अतो अधुना अस्माभिः धैर्यम् अवलंब्य प्रतिकार चिंतयाम प्रिय मित्राणि लघूनाम अपि वस्तूनाम संहति कार्य साधिका भवति इति नीति वचनम लोक सिद्धम। वो कह रहा है कि प्रिय मित्रों कि लघूनाम अपि वस्तूनाम संहति, छोटी छोटी वस्तुओं का संग्रह, कार्य साधिका भवति, छोटी छोटी वस्तुओं का संग्रह से यानी कि संगठन से कार्य में सफलता प्राप्त होती है। इति नीति वचन, ये नीति वचन है लोक सिद्धम, यानी कि लोक में प्रसिद्ध ये नीति वचन है कि छोटी छोटी जो वस्तुएं हैं उनका संगठन भी, उनकी जो कहते हैं ना संहति, यानी कि उनका जो संगठन है वो भी जो है कार्य में सफलता दिलाते हैं। अतः अधुना अस्माभिः धैर्यम् अवलंब्य प्रतिकार चिंतयामि, इसलिए हम लोगों को धैर्य पूर्वक इसका उपाय सोचना चाहिए, कहने का मतलब। तो अतः अस्माभिः सर्वैः एक चित्ती भूय, यानी कि अब हम सभी को एक चित्ती भूय, चित्त माने मन, यानी कि एक मन होकर जालम आदाय, देखो जालम आदाय में दो शब्द है, जालम द्वितीय व्यक्ति और द्वितीय का चिन्ह होता है को, तो जालम का मतलब हो गया जाल को। आदाय, आदाय में है लेप प्रत्यय, यह आया हुआ आगे आवश्यक आया हुआ, मतलब लेकर, है ना, कि जाल को लेकर। उड़ीयताम यानी कि उड़ना है ना, उड़ते हैं हम सभी जो है मिलजुल कर एक मन होकर एकजुट होकर जाल को लेकर उड़ जाते हैं। एवं विचार्य, इस प्रकार, एवं यानी इस प्रकार, ध्यान देना, एव यानी ही होता है और एवं यानी इस प्रकार होता है। तो इस प्रकार, है ना, विचार्य, विचार करके, लेप प्रत्यय ना, इसलिए बोला विचार करके, कार्य करके अर्थ में। सर्वे पक्षिणः जालम आदाय उत्थिता, जालम आदाय उत्पतिता यानी कि उड़ गए, कहने का मतलब जाल को लेकर उड़ गए। ओके, चलते हैं आगे। ओके, ये इसका अनुवाद है, ठीक है। जाल को लेकर उड़ना चाहिए, मतलब सब लोग एक साथ जो लगा के उड़ लिए। ओके, आगे देखो क्या होता है उसके बाद। अनंतरम यानी कि उसके बाद, सह व्याधः सुदूरात्, सुदूरात् मतलब दूर से, जाला अपहार कान, यानी कि देखो दो शब्द, जाला अपहार कान मतलब जाल प्लस अपहार कान, यानी कि जाल को उड़ाकर ले जाते हुए, जाल का अपहरण करना मतलब जाल को ले जाते हुए, उड़ाकर ले जाते हुए, तान अवलोक्य, उनको देख कर, देखो लेफ्ट करते हैं, पश्चात अधावत, उनके पीछे दौड़ा, परम लेकिन तस्य दृष्टिपथात दूरम गतेषु पक्षिषु सह व्याधो निवृत्ता, लेकिन क्या हुआ, अपने दृष्टिपथ से, यानी कि धीरे धीरे वो क्या हो गया, उसके दृष्टिपथ से ओझल हो गया, उसको दिखना बंद हो गए, ठीक है। दूरम गतेषु, दूर जाने पर क्या हो गया, वो जो है उसको दिखना बंद हो गए, ठीक है। उसके बाद वो व्याध जो है निवृत्त है, यानी कि लौट गया। अथ व्याधम निवृत्तम, उस व्याध को लौटते हुए दृष्टवा यानी देखकर, कपोता उक्तवंत, कपोत यानी कबूतर बोले, स्वामिनः किम इदानीं कर्तुम उचितम, अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना उचित है ना। अब सारे चित्रकेतु से ही पूछ रहे हैं कि चलो वो कबूतर जो, सॉरी वो जो शिकारी है वो चला गया है, अब क्या करना चाहिए, ठीक। ये इसका अनुवाद है, देखो कि भाई ऐसा विचार करके सभी पक्षियों ने जाल को लेकर उड़ान भरी। इसके बाद वह शिकारी दूर से जाल ले जाते हुए उन पक्षियों को देखकर उनके पीछे दौड़ा, पक्षी उसकी दृष्टि से दूर चले गए तो शिकारी लौट गया। शिकारी को लौटता देखकर कबूतरों ने कहा, स्वामी अब क्या करना उचित है। चले आगे। ओके, अब देखो क्या होता है आगे। चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव बोला, प्रिय कपोताः, हे प्रिय कबूतरों, अस्माकं मित्र हिरण्यक्यो लिखा हुआ है ना, ये कौन, ये हिरण्यक है, हिरण्यक कैसे बोला ना, वैसे हिरण्यक, यानी कि हिरण्यक नाम का एक मूषक राज है, चूहों का राजा। गंडकी तीरे चित्रवने निवसति, गंडकी नदी के किनारे चित्रवन में निवसति यानी कि रहता है। सो अस्माकं पाषाण, वह जो है हमारे पास यानी कि बंधन को, जाल को, दंत बलेन छित्स्यति, दांतों के बल से काट देगा। एतत् आलोच्य सर्वे हिरण्यकस्य
विवरम समीपम गता, यह सोचकर सभी हिरण्यक के, विवरम विवरम विवर का मतलब होता है बिल, है ना, चूहा बिल में रहता है ना, तो बिल, समीपम यानी कि पास में, गता यानी कि गए। हिरण्यक हिरण्यक सर्वदा अनिष्ट शंकाया, जो हिरण्यक था वो हमेशा अनिष्ट की शंका से, आशंका से, सत द्वारम विवरम कृता निवसति, 100 दरवाजों वाले बिल में रहता था। चूहा बहुत चालाक था, हमेशा देखता ना कोई विपत्ति आई तो इधर से घुसा दूसरी तरफ से निकल जाऊंगा, तो उसके जो बिल था उसके निकलने के अलग अलग रास्ते बने थे, ऐसे 100 द्वार बना रखे थे उसने। ततोह, उसके पश्चात, हिरण्यक कपूता नाम अवपात भयात चकित तुष्णिम स्थित, है ना, वो जो है कबूतरों के उतरने के भय से चकित होकर, है ना, तुष्णिम यानी चुप, स्थित है, चुपचाप बैठा रहता है। बहुत सारे कबूतर उतरते हैं ना, तो वो थोड़ा भयभीत होकर चुपचाप बैठ जाता है, क्योंकि इतने सारे कबूतर उतरे हैं, है ना, उसको भी तो रिस्क है। चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव बोला, सखे हिरण्यक, के हे मित्र हिरण्यक, किम अस्माभि सह न संभाषसे, क्या हमारे साथ बात नहीं करोगे, बात नहीं करते हो, यानी कि हमारे साथ बात, किम यानी कि भाई क्यों नहीं कर रहे हो, क्या नहीं करोगे, ऐसा, ठीक है। ततो हिरण्यक तद वचनम प्रतिभ्यगाय आनंदेन त्वरया बहि निसृत्य अब्रवीत, यानी कि उसके बाद वह जो हिरण्यक था उसने उन वचनों को पहचान कर, मतलब उसकी आवाज को पहचान कर, आनंदेन आनंद से, त्वरया जल्दी से, बहि निसृत्य अब्रवीत यानी कि बाहर निकलकर बोला, आ पुण्यवान अस्मि, बहुत ही भाग्यशाली हूं मैं, मम प्रिय सुहृतः चित्रग्रीव समायतः, मेरा प्रिय मित्र चित्रग्रीव आया है ना, देखो बाहर आया ना, सभी मित्रों को जो है मतलब वहां सुन के तो चित्रग्रीव से बात कर रहा है, अरे वाह मेरा मित्र चित्रग्रीव आया है, खुश हो गया ये। ओके, ये इसका अनुवाद है। ओके, चलते हैं आगे। अब देखो, अब आ तो गया बेचारा वो, लेकिन अब हुआ क्या कि इतने लोगों को जाल में बंधे हुए देखा, तो पास बंधान कपूतान दृष्ट्वा सा विस्मयम क्षणम स्थित्वा अवदत्, इतने सारे जो कबूतर थे, कबूतर मतलब जाल में बंधे हुए कबूतरों को देख कर, सविस्मयम क्षणम स्थित्वा, आश्चर्य से कुछ क्षण रुककर, अवदत् बोला वो, सखे हे मित्र, किम एतत्, ये क्या है, चित्रग्रीवो अवदत्, चित्रग्रीव बोला, सखे एतत् अस्माकं विचारहीनताया फलम, यह हमारी विचारहीनता का फल है, मतलब बिना सोचे विचारे कार्य करने का फल है। तत् श्रुत्वा हिरण्यक चित्रग्रीवस्य बंधनम छेतुम सत्वरम उपसर्पति, उसके यह सुनकर जो है हिरण्यक चित्रग्रीव के बंधन काटने के लिए पास में गया। तदा चित्रग्रीवो अवदत्, तब चित्रग्रीव बोला, क्या बोला, मित्र माँ एवं, ऐसा मत करो, पूर्वम मद आश्रिता नाम, पहले मेरे ऊपर आश्रित, एतेषाम पाषाण छिन्नतु, इनके जाल को काटो, है ना, पश्चात मम, उसके बाद मेरा। देखो लीडरशिप क्वालिटी है ना, वो पहले खुद की चिंता नहीं कर रहा है, अपने साथ जो भी इसके ऊपर आश्रित है उनकी चिंता कर रहा है। एतत् आकर्ण्य हिरण्यक प्रहृष्टमना पुलकितः सन अब्रुवीत, यह सुनकर हिरण्यक जो थे प्रसन्न और खुश मन से बोला, क्या बोला, साधु मित्र साधु, बहुत अच्छे मित्र, बहुत अच्छे, अनेन इससे, आश्रित वात्सल्येन यानी कि आश्रितों के प्रति प्रेम के कारण, त्वम त्रैलोक्यस्य अपि स्वामित्वम प्राप्तुम योग्यो असि, कि तुम तीनों लोगों के स्वामित्व प्राप्त करने के योग्य हो, जो तुम्हारा वात्सल्य अपने आश्रितों के प्रति, इस कारण तुम जो है तीनों लोगों के स्वामित्व प्राप्त करने के योग्य हो। ततोह हिरण्यक स्वमित्रैः सह सर्वेषां कपूतानां बन्धनानि छिन्नन्ति स्म, उसके बाद जो है हिरण्यक ने अपने मित्र के साथ सभी कबूतरों के बंधन काटे। सर्वे कपूतः पास विमुक्ता अभवन्, सभी जो है पास विमुक्ता हो गए, यानी कि जाल से मुक्त हो गए। सहर्षम पुनः उड्डीय, खुशी खुशी फिर से उड़कर, आकाश मार्गेण गच्छन्त, आकाश मार्ग से जाते हुए, सर्वे कपूतः राजनम
चित्रग्रीवम प्रशंसन्ति, मतलब अपने राजा चित्रग्रीव की प्रशंसा करते हैं। भवतः नीति शिक्षाया, आपकी नीति शिक्षा से, नायक धर्मेण, और नायक धर्म से, वयम सर्वे सुरक्षिता, हम सभी सुरक्षित है, धन्य वयम, हम सभी धन्य है। अब देखो यहाँ तक की बात हो गई, ये आप लोगों के कहानी के अंदर जो नायक ने एक कहानी सुनाई थी वो कंप्लीट हुई। आगे थोड़ी और बची है, उसको देखेंगे। पहले इसमें कुछ चीज आई है वो समझो। यहाँ देखो कि स्वामित्र जो लिखा हुआ है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ? तृतीय विभक्ति का। तो आप लोग एक चीज नोट कर लो यहाँ पे कि अब सवाल ये आता है ना कि स्वामित्र में तृतीय विभक्ति का प्रयोग क्यों किया गया है। तो ध्यान रखना, यदि किसी वाक्य में सह, साकम, सार्धम या फिर समम का प्रयोग हो, है ना, सह, साकम, सार्धम या समम का प्रयोग हो, और इन सभी का मतलब होता है के साथ। क्या मतलब होता है? के साथ, है ना। सह, साकम, सार्धम, समम का प्रयोग हो और इन सभी का मतलब होता है के साथ, तो वाक्य में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अब सवाल यह आएगा कि वाक्य में बहुत सारे शब्द होते हैं, तृतीय विभक्ति किसमें लगाएंगे? तो जिसके साथ होने की बात की जाए उसमें तृतीय, है ना। तो स्वमित्र सा, अपने मित्र के साथ, किसके साथ? अपने मित्र के साथ, है ना। तो इसलिए स्वमित्र में तृतीय विभक्ति। एक एग्जाम्पल और समझो कि राम लक्ष्मण के साथ वन में गए, अब इसका अनुवाद करना है ना। तो के साथ को सह कहते हैं, तो सह के लिए तृतीय विभक्ति आएगी। अब तृतीय विभक्ति सेंटेंस में किस में लगाएंगे? राम में लगाएंगे कि लक्ष्मण में लगाएंगे? तो राम लक्ष्मण के साथ गए, तो जिसके साथ होने की बात कर रहे हैं उसमें तृतीय। तो सेंटेंस बनेगा रामः लक्ष्मणेन सह वनम अगच्छत। समझ गए? वनम अगच्छत। अब यहां लक्ष्मणेन में तृतीय क्यों लगाए? क्योंकि सह आया हुआ है, इसलिए लक्ष्मणेन में तृतीय। समझ गए? क्योंकि लक्ष्मण के साथ जाने की बात कर रहे हैं। ओके, तो जिसके साथ जाने की, जिसके साथ की बात करें उसमें तृतीय। सरल सी बात है। सेंटेंस में अगर सह, साकम, सार्धम, समम का प्रयोग हो रखा हो तो सेंटेंस में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। क्लियर होगी? आगे चलते हैं, ये इसका अनुवाद है। अब आते हैं मुख्य कहानी पर, जहां से हम शुरू हुए थे, है ना। ओके, कथाम श्रावयित्वा, कथा को सुनाकर, नायकः सर्वान् संबोधयति। श्रावयित्वा में देखो त्वा आया हुआ है, कौन सा प्रत्यय है? कत्वा प्रत्यय, कर या करके अर्थ में। श्रावयित्वा मतलब क्या हो गया? सुनाकर। नायकः सर्वान् संबोधयति, नायक जो है सभी को बोलता है। मित्राणि आपदग्रस्ता कपूतः बुद्धि बलेन संगठनं सामर्थ्यं च आत्म संरक्षणम कृतवन्तः। यानी कि विपत्ति में फंसे हुए कबूतर बुद्धि बल से संगठित होकर, सामर्थ्य से, है ना, अपने संगठित होकर और अपने सामर्थ्य से आत्म संरक्षणम कृतवन्तः, अपनी रक्षा कर ली। तर्हि किमर्थम वयम संगठिता भूत्वा, तो फिर, तर्हि का मतलब होता है तो फिर संगठित होकर आत्म संरक्षणम कर्तुम न शक्नुम। यानी कि हम जो है, वयम यानी हम सब संगठित होकर आत्मरक्षा नहीं कर सकते क्या? नायकस्य प्रेरक वचनैः उत्साहिता सर्वे अपि, नायक के प्रेरक वचनों से उत्साहित सर्वे अपि सभी, भयम शोकम संदेहम च विहाय, भय, शोक और संदेह को त्याग कर, छोड़कर, सेतु निर्माण कार्य संलग्ना जाता है, सेतु निर्माण कार्य में लग गए। भागीरथ प्रयत्न, भागीरथ के जैसे प्रयत्नों से, सेतु निर्माणम कृत्वा, सेतु का निर्माण करके, ते स्वयं प्राणा अन्येषां च प्राणा संरक्षिता, वे जो है उन्होंने अपने प्राण और दूसरों के प्राणों की रक्षा की। तो ये हमारी कहानी थी। ठीक है, अल्पानाम अपि संहति कार्य साधिका। ठीक है, तो अच्छी कहानी थी, आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, इस पार्ट के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।